21वीं सदी में डिजिटल इंडिया, चांद और मंगल फतह के दावे, लेकिन इतिहास के अध्याय में जादू की तरह अंधविश्वास झारखंड के जनजातीय समाज में एक परंपरा है जिसे देखकर आप भी विचलित हो जाएंगे। जी हाँ, इन दृश्यों को देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। खौफ की कहानियां समेटे हुए इस दृश्य का क्या हकीकत और क्या है फसाना, देखिए इस रिपोर्ट में। खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड में कई ऐसी परंपराएं हैं जो सदियों से बिना वैज्ञानिक वजह पूछे निभाई जा रही है। झारखंड की राजधानी रांची में ग्रामीण महिलाएं चिलचिलाती धूप में अपने आस्था के केंद्र सीरम टोली में अपने पुरोहित के साथ जनजातीय परंपरा का निर्वहन कर रही है। जो महिला स्क्रीन पर दिख रही है, इसे आप गौर से देखिए। महिला के शरीर पर उसका नियंत्रण नहीं दिख रहा। यह महिला मांडर के थाप पर ऐसे झूम रही हो जैसे इस महिला पर किसी ने अपना अधिकार जमा लिया हो। हालांकि जब हमने इसके बारे में तहकीकात की तो हमें बताया गया कि इसके ऊपर हम आदिवासी जिस पर अपनी आस्था रखते हैं उसकी आत्मा इसके शरीर पर आई है। पानी बंद हो गया क्या? सरनाथल बंद था? नहीं था बंद। सब ऑक्सीजन पाया, जिंदा रहा। लेकिन अभी जिसको जिसको कोविड-19 का जो इंजेक्शन पड़ा उसके वजह से बहुत कोई का डेथ भी हो चुकी है। जो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्या नाम है आपका? सुष्मिता कच्छप, सरनाथल प्रांत सभा महिला प्रकोष्ठ, रांची महानगर की मैं उपाध्यक्ष। झारखंड में सरना धर्म के मानने वाले लोग मूल रूप से प्रकृति की पूजा करते हैं। आदिवासी समुदाय में प्रकृति की पूजा की जाती है। हालांकि इनके ज्यादातर संस्कार और परंपराएं सनातन हिंदू धर्म की तरह है, लेकिन ये मूर्ति पूजा में यकीन नहीं रखते। ये सूर्य, पेड़ पौधे और पहाड़ों की पूजा करते हैं। सफेद और लाल रंग का झंडा इनका पवित्र प्रतीक है। इसे सरना झंडा कहा जाता है। संताल, उरांव, हो, मुंडा और बेदिया सहित कई आदिवासी सरना धर्म को सबसे पुराना आदि धर्म मानते हैं। सरना धर्म में पूजा कराने वालों को पाहन कहते हैं और इनका दावा है कि आज विश्व में जिस तरह से प्रकृति का प्रकोप देखने को मिल रहा है, लेकिन हमारे झारखंड में इस तरह के प्रकोप नहीं दिखते। इसका मुख्य कारण है इनके द्वारा वर्षों से की जा रही प्रकृति की उपासना। ये हमारे लिए समस्त झारखंड के लिए, मैं बार बार कह रही हूँ, सिर्फ का बात नहीं है, पूरे झारखंड के लिए एक आपात की स्थिति है हम लोगों की। और इतिहास गवाह है, जब जब आदिवासी समाज में आपात की स्थिति बनी है, बहुत बड़ा हुंकार हुआ है, बहुत बड़ा उलगुलान हुआ है। आप हमको आपको इतिहास को याद करना पड़ेगा कि अंग्रेज से लोहा लेने वाले कोई और नहीं थे, आदिवासी थे। जब लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी उस समय 1785 में हमारे तिलका मांझी ने घुस के कमिश्नर को उसके ऑफिस में मार दिया था तीर से। उसके बाद आजादी की लड़ाई शुरू की गई। उसके बाद सिद्धू कानू ने मोर्चा संभाला। उसके बाद 1857 में लड़ाई शुरू हुआ। ये तो छोटी मोटी चीजें हैं। आज भी हम लोग एक होते हैं, आज भी नहीं करेंगे तो सब कुछ मुद्दा नहीं है, लेकिन हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अब हम लोगों को कठोर और बड़ा कदम उठाना पड़ेगा पूरे झारखंड के धार्मिक स्थानों को बचाने के लिए। आदिवासियों की यह परंपराएं कई प्रश्नों को जन्म देते हैं। मेडिकल साइंस को चुनौती देने वाली यह परंपरा विश्वास पर टिकी है। वहीं आदिवासी समाज के लोग कहते हैं कि यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। वहीं मनोचिकित्सक का मानना है कि समाज में जागरूकता का अभाव है। अशिक्षा के कारण ऐसी प्रथाओं को लोग मानते आ रहे हैं, लेकिन अब विज्ञान काफी आगे हो चुका है। इस फिनोमिनन को सच और झूठ में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। बहुत सालों से, काफ़ी हज़ारों सालों से ये देखा गया है कि कुछ ऐसे तबके के लोग रहते हैं जिनमें साधक शक्ति रहती है। इसको इस चीज़ का नाम दिया गया था और हमारे भाषा में इसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर बोलते हैं। चूँकि जब साइकेट्री एडवांस की तो पता चला कि भाई ये जो चीज़ होती है इट इज़ उसमें कोई आत्मा वगैरह नहीं आती है, लेकिन इस तरह का लोग रिएक्शन देते हैं। कभी पूर्णिमा में सुनिएगा, कभी अमावस पे सुनिएगा, इस तरह के मेले लगते हैं जहाँ उन लोगों में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो फ्यूचर बता देते हैं, बीमारियों को ठीक कर देते हैं। तो ये एक कल्चर बाउंड सिम्टोमेटोलॉजी है जहाँ ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में नहीं, साउथ इंडिया से लेके हर जगह ये देखा जाता है। इसमें सच्चाई और इसकी सच्चाई या इसको झूठ बोलना ये हमारे लिए बहुत असमंजस की स्थिति पैदा करेगा,
क्योंकि ये लोगों के अंदर में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ चुका है और लोग जो हैं आज भी पहले इन जैसे लोगों के पास जाते हैं और तब किसी मानसिक रोगों को इलाज कराने के लिए हमारे पास आते हैं। ये तरह का देखा गया है। जहाँ तक सच्चाई और ये है बात करें तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जो नई जो तकनीक है या नई जो वैज्ञानिक जो हमारा समझ है वो इसको नकारता है। सनातन काल से ही विश्वास और विज्ञान के बीच ना खत्म होने वाला द्वंद्व चलता आ रहा है। सामाजिक जागरूकता ही इसका एकमात्र विकल्प है। न्यूज अलर्ट इंडिया के लिए कुमार कामेश की रिपोर्ट।